इस संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, कोई उन्नति है, कोई विनती है, कोई किसी का नहीं। लेकिन जब तक जीवन है, व्यवहार है, अपना मानना पड़ता है कि मेरा परिवार है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, बच्चे, ये केवल व्यवहार के लिए। लेकिन अध्यात्म में ये समझना चाहिए कि अंत में हमारा कोई नहीं, इसलिए जीवन में व्यवहार करें, है ना। जीवन है तो व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बिस्तर में जाएं, अकेले में जाएं, तो कुछ समय अपने में होता है, क्योंकि आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो कृषि का काम करता हो, व्यापार का काम करता हो, नौकरी का काम करता हो, तो वो जो धन आता है ना, केवल पेट के लिए और परिवार के लिए होता है। लेकिन जो भजन करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो संस्कार अपना होता है, वो जीव के लिए संबल बनता है। इसलिए ध्यान रहे कि हम घर परिवार के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन कुछ तो अपने लिए करते हैं, रोज अपने लिए करें, कुछ ना कुछ करें। और ये कब होगा? जब मन में संकल्प होगा, जब मन में अच्छा भाव आएगा, जब हम समझ पाए। खास बात है जब हमें समझ में आएगा कि हम परिवार के लिए, शरीर के लिए जितना भी करें वो साथ जाने वाला नहीं है, केवल हमारी अपनी कमाई ही अपने साथ होगा। जब ऐसी जागृति आएगी, ऐसा होश अपने अंदर होगा, तो ये काम हम कर सकेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि जैसे बेटा है तो बेटा है, तो वो आपने उनको पैदा किया है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको पढ़ाए लिखाएं, योग्य बनाएं, अच्छे संस्कार दें। लेकिन ध्यान ये रहे कि आप बेटा के लिए गलत नहीं। अक्सर होता यह है कि आदमी जब किसी को अपना मान लेता है तो उसको धन देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को भी पीछे छोड़ जाता है। यहाँ तक कि बाप को घर से बेघर कर देता है, भाई को भी उनके हक से अलग कर देता है, पड़ोसी का हक मान लेता है। तो ये अच्छी बात है। होगा क्या कि आपका बेटा आपका नहीं, केवल इसी जीवन तक का है। आप जब आप जाएंगे ना, इस दुनिया से विदा होंगे, तो वो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपका संस्कार आपका साथ होगा। बेटा तो केवल शमशान भूमि तक जाएगा, अग्नि देकर के लौट आएगा और वो आपके नाम से कुछ क्रिया कर्म कर देगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं। शरीर से प्राण निकल गया तो सब कुछ आपके लिए बेकार। इसलिए ध्यान रहे, बेटा को जो पैदा किए हो उसको सब कुछ सिखाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, सम्मान दो, सब कुछ करो। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रहे ये मेरा नहीं है, बस हम सब एक राही हैं, यहाँ पर चलते हुए मिल गए हैं। जैसे कहते हैं नदी नाव संयोग, जब नदी पार करना होता है तो हम अकेले नहीं होते, बहुत से लोग सवार होते हैं और वहाँ मिल गए नाव पे, और जैसे ही नदी पार किए उस पार गए, सब अपने अपने अलग अलग लग गए। ऐसे ही ये जीवन मिला है हम सबको, और हम यात्री के समान हैं, यहाँ आए हैं, मिले हैं, लेकिन एक रिश्ता नाता जुड़ गया है, और वो रिश्ता नाता बहुत थोड़ी देर होता है। अनादिकाल के जीवन में ये जो हमको 50 साल, 60 साल, 70 साल तक जो जीवन मिलता है वो बहुत क्षणिक है। अनादिकाल से हम इसी संसार में भटकते आए हैं। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि छोटा सा जो जीवन पाए हैं उसमें हम सत्संग करें, भक्ति करें, और जिसको आश्रम के नज़दीक घर है, जिनका सबको प्रति भाव है, उन्हें समझना चाहिए कि हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई जन्मों का पुण्य है, तब संतों का दर्शन मिलता है, उनका सत्संग मिलता है, उनके नज़दीक आने का मौका मिलता है। और यदि ऐसा अवसर है तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहुत ही सहज और सरल संत हमारे बीच, आपके बीच हैं, और मैं चाहूँगी समय के अभाव है सबके पास, और हम चाहेंगे कि हम लोग यहाँ से विदा लें और आप लोग और जो महंत जी बैठे हैं उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा विचार ग्रहण करें और विचार को जीवन में उतारें। केवल सुने ही नहीं, जीवन में उतारें, जिससे आपका जीवन, आपकी जो जीवन की बगिया है, जैसे आपके घर आंगन में जो फूल होता है ना, वो कितना अच्छा मुस्कुराता है और महकता भी है, आपको खुशियाँ देता है। ऐसे ही ये जो सत्संग का जो दिन है आज, वो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, आपके जीवन को संस्कारित करें, आपके जीवन को महकाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। बस इसी के साथ मैं प्रमाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की